बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत में कोई इस बिना पर ना छूट सकेगा कि वो गुमराह लोगों में पैदा हुआ था। फ़हरिस्त मौज़ूआत तफ़हीमुल कुरान जुज़ सुव्वम, उन्वान आखिरत, सफ़ा 658 659, सूरह क़सस आयात 68 69। वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार मा काना लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून वरब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून। तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। ये इंतखाब इन लोगों के करने का काम नहीं है। अल्लाह पाक है और बहुत बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं। ये इंतखाब इन लोगों के करने का काम नहीं है। ये इरशाद दरअसल शिर्क की तरदीद में है। मुशरिकीन ने अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से जो बेशुमार माबूद अपने लिए बना लिए हैं और उनको अपनी तरफ से जो औसाफ, मरातिब और मनासिब सौंप रखे हैं, उस पर एतराज़ करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने पैदा किए हुए इंसानों, फरिश्तों, जिनों और दूसरे बंदों में से हम खुद जिसको जैसे चाहते हैं औसाफ, सलाहियतें और ताकतें बख्शते हैं और जो काम जिससे लेना चाहें ले लेते हैं। ये इख्तियारात इन मुशरिकीन को कैसे और कहाँ से मिल गए कि मेरे बंदों में जिसको चाहें मुश्किल किशा मुश्किल कुशा, जिसे चाहें गंज बख्श और जिसे चाहें फरियाद रस करार दे लें, जिसे चाहें बारिश बरसाने वाला, जिसे चाहें बारिश बरसाने का मुख्तार, जिसे चाहें रोजगार या औलाद बख्शने वाला, जिसे चाहें बीमारी व सेहत का मालिक बना दें, जिसे चाहें मेरी खुदाई के किसी हिस्से का फरमान रवा ठहरा लें और मेरे अख्तियारात में जो कुछ जिसको चाहें सौंप दें। कोई फरिश्ता हो या जिन या नबी या वली, बहरहाल जो भी है हमारा पैदा किया हुआ है। जो कमालात भी किसी को मिले हैं हमारी अता व बख्शिश से मिले हैं और जो खिदमत भी हमने जिससे लेनी चाहिए ली है। इस बरगुज़ीदगी के ये मानी आखिर कैसे हो गए कि ये बंदे बंदगी के मकाम से उठाकर खुदाई के मर्तबे पर पहुंचा दिए जाएं और खुदा को छोड़कर उनके आगे सरे नियाज झुका दिया जाए, उनको मदद के लिए पुकारा जाने लगे, उनसे हाजतें तलब की जाने लगें, उन्हें किस्मतों का बनाने और बिगाड़ने वाला समझ लिया जाए और उन्हें खुदाई सिफात व अख्तियारत का हामिल करार दिया जाए। जो कुछ ये जाहिर करते हैं। इस सिलसिले कलाम में ये बात जिस मकसद के लिए इरशाद फरमाई गई है वो ये है कि एक शख्स या ग्रोह दुनिया में लोगों के सामने ये दावा कर सकता है कि जिस गुमराही को उसने इख्तियार किया है उसके सेहत पर वो बड़े माकूल वजूह से मुतमईन है और उसके खिलाफ जो दलाइल दिए गए हैं उनसे फिल हकीकत उसका इत्मीनान नहीं हुआ है और इस गुमराही को उसने किसी बुरे जज्बे से नहीं बल्कि खालिस नेक नीयति के साथ अख्तियार किया है और उसके सामने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जिससे उसकी गलती उस पर वाज़ेह हो। लेकिन अल्लाह ताला के सामने उसकी ये बात नहीं चल सकती। वो सिर्फ ज़ाहिर ही को नहीं देखता, उसके सामने तो आदमी के दिलो दिमाग का एक-एक गोशा खुला हुआ है। वो उसके इल्म और एहसासात और जज़्बात और ख़्वाहिशात और नीयत और ज़मीर हर चीज़ को बराह रास्त जानता है। उसको मालूम है कि किस शख्स को किस-किस वक़्त किन ज़राए से तंबीह हुई, किन-किन रास्तों से हक़ पहुँचा, किस-किस तरीक़े से बातिल का बातिल होना उस पर खुला और फिर वो असल मुहर्रिकात क्या थे जिनकी बिना पर उसने अपनी गुमराही को तरजीह दी और हक़ से मुँह मोड़ा।